काय से, प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति काय से, तो दोष से, का दोष काय से, का मिथ्या ज्ञान से, और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाए और तो निश्रेयस का अधिगम हो जाए, दुख का अभाव हो जाए, वो अभाव। अच्छा, पूर्व मीमांसा में भी जो सुख दुख हैं वो कर्म जन्य ही हैं, वो कार्मिक ही है। नित्य सिद्ध आत्म वस्तु, उसमें ये कार्मिक आगमापाई दुख, दुखाभाव, सुख दुख सुख बोल, वहां भी ऐसा ही है। असल में जो मिथ्या ज्ञान से है वो तो मिथ्या ही है। परमाणुओं में संयोग की कल्पना जो है तो अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषाम समूहेन कृतो विशेषा। ये पृथ्वी आदि रूप जो विशेष हैं वो जिन परमाणुओं के समूह से कल्पित हैं वो संयोगी कैसे हैं? बोले अविद्या मनसा कल्पिता। ये श्रीमद् भागवत का वचन। अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषाम समूहेन कृतो विशेषा। योग में सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति मतलब निरोध है वो, है ना। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब अविद्या का परिवार है। और जहाँ समाधि के में इनका निरोध संपन्न हुआ वहाँ आत्मा में न सुख है न दुख है। आत्मा तो जन्मात्मा कैवल कृष्ण। तो देखो आपको दुख कब होता है इसकी कल्पना करें। जब अपने में किसी चीज का अभाव मालूम पड़ता है और हम उसको दूसरे से चाहते हैं, किसी सकल सूरत से अपने को सुखी करना चाहते हैं। आहा, हम गीत होते तो कैसा मांस खाने को मिलता। गीत की सकल सूरत को नहीं, क्योंकि मांस खाना चाहते हैं इसलिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए गीत की सकल सूरत मिलती है। क्योंकि हम स्वर्ग की अप्सरा का भोग करना चाहते हैं तो देवता की सकल सूरत मिलती है। यही शास्त्र का सिद्धांत, धर्मशास्त्र का सिद्धांत है। हम में सुख नहीं है, इस स्त्री में सुख है। हम में सुख नहीं है, इस पुरुष में सुख है। हम में सुख नहीं है, इस हीरा मोती रुपया पैसा में सुख है। एक अंग्रेज सज्जन आए थे, वो प्रेम कुटीर में पहले रहते थे। उनका एक कुत्ता था, बड़ा प्यारा था, इसमें कोई शंका नहीं कि बहुत प्यारा। वृंदावन लेके गए थे, कुत्ते को लेके गए थे वृंदावन। तो मैं उनके साथ हो गया, क्योंकि ऐसे मंदिरों में उनको जाने नहीं देते। कुत्ता भी साथ साथ गया। वो अपने जूते को कुत्ते को सुंघा के रख देते। वो कुत्ता जूते पर बैठता और जब तक हम लोग भले साहब जी के मंदिर में गए तो हमको सब देखने में आध घंटा पौन घंटा लगा। और वो कुत्ता वहां से जूते के पास, जूते पर से हटा नहीं। बड़ा प्यारा कुत्ता। और एक दिन जब लोनावाला की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में लगा मोटर का धक्का, कुत्ता मर गया। उस समय जो उनकी दशा हुई, बड़े सज्जन थे, बड़े विचारवान थे, सत्संग करने के लिए आए हुए थे। इतना रोए बाबा,
देखने वाले दया से द्रवित हो गए और फिर उनका मन यहाँ नहीं लगा। तो अपना सुख उन्होंने अपने में से उठा के दूसरे में रख दिया। है ना? तुम्हारा सुख कहाँ है? तुम देखो, जमीन में है कि ईंट में है कि पेड़ पौधे में है कि तुम्हारी चिड़िया में है कि तुम्हारे पशु में है कि तुम्हारी मोटर में है कि तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार में है? अपने सुख को तुमने उधार दे दिया किसी को। कल्पित में सुख की कल्पना करते, कल्पित पदार्थ में सुख की कल्पना। ऐसा कौन है जिसके बिना तुम नहीं रह सकते? बस ये रोज शाम को सोच लेने लायक है वो कि क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता? प्रातः काल उठ के जरा सोच लिया करो, वैराग्य आवेगा वो। प्रातः काल उठ के जरा ध्यान दो, कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते? बिल्कुल कल्पना है। पति के बिना, पत्नी के बिना, बाप के बिना, माँ के बिना, बेटा बेटी के बिना, धन के बिना, गुरु के बिना, चेले के बिना, संपदा के बिना, सिर्फ आँख के बिना हो, आँख के बिना। नाक न कटे लोग क्या जिंदा नहीं रहते? होठ कटे लोग क्या जिंदा नहीं रहते? बारे लोग क्या जिंदा नहीं रहते? जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, अध पगले हैं, पागल लोग क्या जिंदा नहीं रहते हैं? अरे वो तो अपने को और होशियार समझते हैं। अपने को ज्यादा होशियार समझना पागलपन का लक्षण है वो। प्रत्येक पागल अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है। ये भी एक पागलपन है कि हम बुद्धि वाले हैं, ये भी अज्ञान है। तो वस्तु में सुख है, वस्तु के भोग में सुख है, सकल सूरत में सुख है, इंद्रियों में सुख है, मन में सुख है। यदि बुद्धि में भी सुख रखोगे तो जिस दिन कोई चीज समझने में तकलीफ होगी ना, उस दिन दुख होगा। मन में भी सुख रखोगे तो यदि तुम्हारा जिससे प्यार है वो कोई गड़बड़ करेगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। इंद्रियों में सुख रखोगे और उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगा तो विषय होते हैं नाशवान और इंद्रियों का सामर्थ्य टूट जाता है और मन में अरुचि हो जाती है और सर्वदा हम भोक्ता होकर रह नहीं सकते। अज्ञान का पर्दा तो आवे कि सबसे बड़ी चीज तो वही है। कहाँ सुख है? संग्रह में सुख रखा है तुमने, ढेर करे हम जानते हैं, ऐसे करोड़पति हो जाए, ऐसे अरबपति हो जाए। जब नुकसान लगता है, जब टैक्स के अफसर पकड़ते हैं, जब पुलिस का छापा पड़ता है तो उनकी धड़कन कितनी बढ़ती है और कैसे दबादब आंसू उनकी आंखों से गिरते हैं, हमको मालूम है। तुमने अपना कहाँ सुख रखा हुआ है? तुमने अपनी संपदा ऐसे के घर में रख दी कि तुम जिंदा रहोगे वो मर जाएगा।
है ना। आंख में रखी, कान में रखी, मन में रखी, तुम जिंदा रहोगे, वो मर जाएगा। ऐसे घर में अपनी संपदा रखते उस संग्रह में उपस्कार वृत्ति में ऐसे बताया कि तुमने अपना सुख कहाँ रखा है? विषय भोग में। कब तक इंद्रियां विषय भोग करेंगे मालूम है? अभिमान में संग्रह, हमारे पास इतना है, इतना है। जो अरबपति थे उनको होटल चलाते मैं देखता, हमारे सामने अरबपति थे और हमारे सामने ही होटल चला रहे हैं। बोला ये माया। तो संग्रह के विषय भोग में सुख है, ये भ्रांति है। बोला और संग्रह में जो अभिमान होता है हमारे पास इतना है, तो वो भी भ्रांति। और जो मनोराज्य है ना, क्या इदम अत्यमयालब्धम इमं प्राप्ति मनोरथ, ये मिला और ये मिलेगा। इदम अस्ति तम अपि में भविष्यति पुनर्धनम आशापाश शतैर्बद्धा। ये जो मनोराज्य का सुख है वो मिलेगा, मिथ्या है। और जो आदत डाल ली है ना, ये बहुत बड़ी आदत का जो है, रोज 2000 दंड बैठक नहीं करेंगे तो संतोष नहीं होगा। अब वो महाराज जिस दिन नहीं हो पाता है उस दिन उनके शरीर में दर्द होता है, और बुढ़ापे में नहीं करते हैं पट्टे तो एक एक हो, एक एक गांठ दर्द करती, एक एक जोड़ दुखता है। आदत डाल लेंगे ना, और सूर्य नमस्कार रोज करते हैं, थोड़े दिन आदत पड़ जाने दो, फिर देखना बच जाओगे। तो काय से बनते हैं? विषय भोग से बनते हैं, अभिमान से बनते हैं, मनोराज्य से बनते हैं, और अभ्यास से अभ्यस्त जो हो जाती है क्रिया, जो भोग। हमारे एक महात्मा हैं, उनको दूध पीने को रोज न मिले तो भी कम नहीं हो, एक से दूध उनको पीने को न मिले तो टट्टी नहीं करते, बिगाड़ ली आदत। एक बालक है और यहाँ से गया गंगा हरिद्वार, यहाँ से गया और लौट के आया, और बीच में बाथरूम कहीं नहीं गया, क्योंकि उसको जो वो कमोड नुमा अंग्रेजी ढंग का बाथरूम होता है वो नहीं मिला। तो आप दुख कैसे पालते हैं इसको देखिए ना। दुष्टानि खान यत तद दुख, हमारी इंद्रियां दुष्ट हो गए, सहन नहीं होता। जब पहले लगे मीठा फिर हो जाए जहर। एक सुख तो होता है गम गलत करके। एक सज्जन पर तो हमारे पास आए थे, बोले बाबा खा लड्डू, भांग पी लिया कर थोड़ी सी और लड्डू खा, शरीर तगड़ा रहेगा, ऐसे ही बताया हो। मथुरा का था। बोले बाबा क्या फल फ्रूट, क्या ये कोई मनुष्य का भोजन है? ये तो चिड़ियों का भोजन है। और थोड़ी भांग पी और लड्डू खा और खूब तगड़ा रहा, देख हम कोई दवा नहीं खाते ऐसे। तो ये जो नशा पी के गम गलत करते हैं ना, वो तामस है। और जो पहले तो मजा आवे और पीछे दुख होवे, वो राजस है। जिसकी आदत पड़ जाए, अभ्यासात रमते जत्र, वो भी आदत छूटने पर, पूरी नहीं होने पर तकलीफ है। असल में सुख तो वो है ना जो कभी छूट गए,
छूट गया तो सुख क्या, मर गया तो सुख क्या हो। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संयोग। तो क्या है, सुखम आत्यंतिकं यत्र बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय वेत्ति चैव जत्रायम स्थितश्चलति तत्त्वतः जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम सुखः। आत्यंतिक माने काल से अपरिच्छिन्न, बुद्धिग्राह्यम माने देश से अपरिच्छिन्न, अतीन्द्रियम माने विषय से अपरिच्छिन्न। जिस सुख में विषय की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इंतजार की जरूरत नहीं, आत्यंतिकम माने जो अपना स्वरूप है, स्वरूप वो सुख। जो गई घूमा तत् सुखम, ये अनंत ही सुख है। ये अपरिच्छिन्न आत्मदेव ही परम सुख है। ये देखो, तो पहले आपने अपने को कंगाल किया कि इस चीज के बिना, इस आदमी के बिना, इस काम के बिना, इस भोग के बिना, इस स्थिति के बिना, समाधि लगे बिना आप सुखी नहीं होंगे, वैकुंठ में गए बिना सुखी नहीं होंगे, है ना। आपने अपने में सुख नहीं माना, कंगाल हुए, फिर दूसरे में सुख माना, पराधीन हुए। दूसरे में सुख मानना पराधीनता है, और अपने में सुख न मानना कंगाली है। आप अपने को कंगाल मान के और पराधीन होकर सुखी होना चाहते हैं, तो ये सब अज्ञान का विलास है। इसके लिए विषय चाहिए कि आकार चाहिए, कि जाति चाहिए, कि मजहब चाहिए, सबसे ऊपर उठना है। ऊपर उठना माने प्रथम क्या है, देखो सबसे पहले क्या है। जब देश का भान नहीं रहता है, जब काल का भान नहीं रहता है, जब द्रव्य का भान नहीं रहता है, जब देह इंद्रिय का भान नहीं रहता है। एक हमारा दोस्त था, बहुत ठीक था, उसने कहा आप कहते हैं सारी दुनिया मिथ्या मिथ्या मिथ्या, हम आंख से देख रहे हैं, जीभ से खा रहे हैं, दोनों हाथ से आलिंगन कर रहे हैं, आप बोलते हैं मिथ्या। मैंने उसको कहा कि बाबा जब हम मिथ्या बोलते हैं तो दुनिया मिथ्या और आंख तेरी सच्ची है, और जिसको तू बांधता है हाथ में वो मिथ्या और तेरे हाथ सच्चे हैं। ऐसा कि जिससे तू प्रेम करता है वो मिथ्या और तेरा मन सच्चा, ऐसा तो नहीं बोलते हैं बाबा। पहले जो अपने पास बिल्कुल है ना, उनके बारे में तो जिन कारणों से तुम्हें ये सृष्टि मालूम पड़ती है, वो भी अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में जड़ता जड़ता के अभाव से उपलक्षित स्वप्रकाश आत्मा में दिख रही है। और ये असत असत्य अत्यंता भाव से उपलक्षित सत्य में दिख रहे, ये दुख का दुख के अत्यंता भाव से उपलक्षित परमानंद में दिख रहा है। थोड़ा विवेक तो करना पड़ेगा। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत्, जो चीज जहां जब जहां है
जिस तत्व में नहीं है उस तत्व में उस स्थान में, उस समय में, उस वस्तु का भासना वेदांतियों का मिथ्या जो है ना, वो जरा समझने लायक है। अच्छा, आप 2 मील से 10 मील से पहाड़ देखते हैं, 10 मील से, तो कितना बड़ा दिखता है, और 1 मील से देखते हैं तो कितना बड़ा दिखता है। पहाड़ का जो परिमाण आपको दूर से दिखता है वो छोटा होता है, और निकट जाने पर जो दिखता है वो बड़ा होता है। ये पानी के जहाज होते हैं ना, इनका भोंपू बोलता है। तो 2 जहाज खड़े हों, एक हो अपने घर से 1 फरलांग पर और दूसरा हो 2 मील पर, दोनों एक ही सेकेंड में अपना भोंपू बजावेंगे, लेकिन पास वाले का पहले सुनाई पड़ेगा और दूर वाले का थोड़ी देर में सुनाई पड़ेगा। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हमको वृंदावन में कई बार ऐसा हुआ, और रात को, शाम सुबह को वहाँ श्री रंग मंदिर में ये वेंकटेश प्रातः स्वर्णम है ना, ये बजाते हैं। तो वो हमारे रेडियो में भी बजता है और उनके वो वेंकटेश मंदिर वाले भी बजाते हैं। तो हमारे रेडियो वाला जल्दी सुनाई पड़ता है और वो देर से आता है। दोनों आवाज एक साथ नहीं बोलते। तो तब आपका दर्शन, आपका वजन यहाँ दूसरा है, और जब राकेट में ऊपर जाते हैं तब आपका वजन दूसरा होगा। उम्र में भी फर्क पड़ता है, पता? एक ही टाइम में आपका जन्म हो, यहाँ हो तो दिन में होगा, और अमेरिका में हो तो रात में होगा। अरे ये सब बाबा अपने मालूमात का चक्कर है भला। इसमें जो हम एक को पकड़ के बैठते हैं वो अपनी अपेक्षा से पकड़ के बैठते हैं। सापेक्ष हो गया, मिथा ज्ञान है। थोड़ी हमारी आंख तेज हो तो चीज साफ दिखेगी, थोड़ी मंदी हो तो मैली दिखेगी, चीज थोड़ी चमकदार हो तो ज्यादा दिखेगी, कम चमक वाली हो तो कम दिखेगी। क्या ज्ञान हो रहा है? ज्ञान क्या हो रहा है? इसी को बोलते हैं नाम ज्ञान हो रहा है। आपका ज्ञान इंद्रियों के रास्ते बाहर जाता है और वहां से कुछ लेके लौट आता है, भ्रमण करता है। वो ज्ञान जब भ्रमण करता है ना, जैसे आप भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, वैसे इंद्रिय की उपाधि से ज्ञान भ्रमण करने के लिए निकलता है। ये वैसे ही है जैसे रेलगाड़ी से चलते हैं ना, तो हम चलते हैं पूरब को, और आसपास के जो बगीचे हैं, गांव हैं, धरती हैं, मालूम पड़ता है सब पीछे को जा रहे हैं। चलते हुए वो मालूम पड़ते हैं। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी। लो भाई, तो आपको क्या मालूम पड़ता है? तो इस जो कल्पित का प्रकाशक है वो अकल्पित है। जो ये अध्यस्त अधिष्ठान के सिर पर आप दूसरी चीजें डालते जा रहे हैं। अधि माने ऊपर, अस्तः माने निक्षिप्ता, अस्धातु का निक्षेप। अन्यस्मिन् अन्यः निक्षिप्ता बुद्धिया,
क्रमेण अन्यस्मिन् अन्य बुद्धि। क्रम भी बुद्धि है बोला, पर उल्टी बुद्धि है। दूसरी चीज को दूसरा समझना है। तो जब वस्तु का अज्ञान होता है, जैसे हमने रज्जू को नहीं जाना, रस्सी को नहीं पहचाना, तो रज्जू का अज्ञान है। और उसको जब सांप समझा, उसको माला समझा, उसको डंडा समझा, उसको भूछिद्र समझा, तब ये अज्ञान के बच्चे हुए हो, बच्चे। रज्जू का अज्ञान तो हो गया बाप, उसको हमने नहीं पहचाना। और जब नहीं पहचाना तब उसमें सब बच्चे कच्चे दिखने लगे। किसी को दिख गया माला है, किसी को दिख गया सांप है, किसी को बोलते हैं अज्ञान निमित्तक ये अध्यास हो गया, रज्जू पर सांप डाल दिया। ऐसे ही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा पर उसको न पहचानने के कारण ये लोक है, ये परलोक है, ये कर्ता है, ये भोक्ता है, ये संसारी है, ये परिच्छिन्न है, ये सब अध्यस्त हो गए मूल वस्तु को न समझने के कारण। तो भाई देखो आनंद की बात करें। आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखंचर आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। आनंद ब्रह्म रसो वै सः रसम देवायं लब्ध्वा आनंदे भवति। आनंदात् देव खल्यमानि भूतानि जायन्ते। आनंद ब्रह्म विद्या। ये जो ज्ञान स्वरूप तुम हो बाबा, ज्ञान का कभी दोष होता ही नहीं। जैसे आपको कभी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता, अनुभव के राज्य में मृत्यु नाम की चीज नहीं है। वो आप कभी मरे हैं? आपको अपने मरने का अनुभव है? यदि मरने का अनुभव है तो आप मरे नहीं। आपको कभी मैं अज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव है? तो हम जिसको छूते हैं उसका नाम आनंद होता है। जिसको देखते हैं हम अपनी आंख में से आनंद निकाल के दूसरे में डालते हैं। एक ऐसा सौंदर्य है जिसके सिवाय और कोई सौंदर्य नहीं, और जिस सौंदर्य का झरा भरा अंश सुंदर मालूम करता है, वो सौंदर्य तुम हो। एक माधुर्य है जिसमें न दूसरा कड़वा है और न दूसरा मधुर है, वो परम माधुर्य तुम हो। एक सौरभ, ऐसी सुगंध जिसमें दुर्गंध की तो गंध नहीं, दुर्गंध नहीं, और जिसके सिवाय दूसरी कोई सुगंध नहीं, वो सौरभ आप एक प्रतिमा है, प्रतिमा जिसको इतनी सुकुमार कि जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको छूने वाला कोई है नहीं, और जिसके अतिरिक्त दूसरी कोई सुकुमारता नहीं, वो प्रतिमा, वो सौंदर्य आप, वो संगीत, वो मधुर शब्द जिसमें कटु शब्द नहीं है और निरर्थक शब्द नहीं है, जिसके सिवाय दूसरा कोई शब्द नहीं है। आपका ही नाम है वो सौस्वर्य। आप निरुत्तर सौस्वर्य हैं, निरुत्तर सौकुमार्य हैं, निरुत्तर सौंदर्य हैं, निरुत्तर माधुर्य हैं, निरुत्तर सौरभ्य हैं। जो ये आनंद दिखाई पड़ते हैं दुनिया में, आभास मात्र आनंद, क्योंकि अन्य आभास है तो अन्य में आनंद भी आभास है। तो तैतरीय उपनिषद में मीमांसा है ना आनंद की। इन सब आनंदों से परे सतगुणित सतगुणित सतगुणित
निरुत्तर, निरतिशय, निर्विशेष परमानंद स्वरूप आप हैं। कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है, कहाँ संसार है, कहाँ जाने की इच्छा है, कहाँ से लौटने की इच्छा है। आप कहीं दूसरे में हो तो लौट के आवें, कोई दूसरा हो तो उसमें जाएं, कुछ ना बने हो तो बन जाएं। ऐसा आपका सब उधर स्व सुखाई चरा बाबा है ना। केवल अज्ञान का जंगल जल जाने से, माने अज्ञान मिट जाने से सारे शोक मिट जाते हैं, इसको मिटा जाते हैं। ज्ञान का स्वभाव ये है कि जो चीज जैसी हो उसको वैसा अनुभव करा दे। तो अज्ञान मिटने से अगर ये संसार मिट जाता है तो ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला संसार, सच्चा संसार ज्ञान से कैसे मिटेगा? अज्ञान मिटने से कैसे मिटेगा? कोई भी सच्ची चीज ज्ञान से नहीं मिटती, न ज्ञान से मिटती है। ज्ञान से तो जानी जाती है कैसी है। बोले कि बस इतनी सी तो बात है। ये जो प्रपंच है ये सच्चा नहीं है। सच्चा है, इसी सच्चा नहीं है, अज्ञान से सच्चा मालूम पड़ता है। जब ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है तब ये सच्चा कहाँ पे है? सच तो सच है। तो बोले भाई, यदि ये प्रपंच सच्चा नहीं है तो क्या है? बोले सच्चा है अधिष्ठान, सच है अधिष्ठान, और ये प्रपंच है उसमें अध्यस्त कल्पित। इसी से जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो ये जो प्रपंच है
मिट जाता है। तो भय भी एक प्रपंच है, शोक भी एक प्रपंच है, दुख भी एक प्रपंच है। इसको आप एक तो संसार को देख के संसार को मिथ्या समझना। हमारे दूसरे जो लोग वेदांती हैं उनमें भी एक दो ऐसे हैं जो संसार को सच नहीं मानते हैं। लेकिन वो संसार के बारे में विचार करके ही संसार को सच नहीं मानते हैं। इसमें और उसमें बहुत फर्क है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वृत्ति का निरोध कर देते हैं और संसार का भान नहीं होता है, तो अभान दशा में संसार नहीं है ऐसा मानते हैं। और बौद्ध आदि जो हैं वो तो संसार का ही विचार करते हैं। वो तो प्रपंच की दृष्टि से ही प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मिथ्या तो सृष्टि मिथ्या है, ये बात तो बौद्ध भी मानते हैं। और सच पूछो तो दूसरे और दार्शनिक मानते हैं। जो लोग केवल चार भूत को ही तत्व मानते हैं, उनकी दृष्टि में भी ये हजारों रूप में दीप पड़ने वाली सृष्टि तत्व नहीं है, अतत्व ही है। तत्व तो उनके चार ही हैं और तो सब अतत्व है। जो लोग निरवय परमाणुओं के संयोग से सृष्टि मानते हैं वे भी मुंह से बोले न बोले, जो प्राग भाव और प्रथमता भाव से, अन्योन्या भाव से ग्रस्त जो सृष्टि है उसका अत्यंता भाव क्यों? अच्छा, जो लोग केवल पंचभूत पर्यंत ही तत्व मानते हैं, आपको मालूम है सांख्य है, योग है, वो कहते हैं अंतिम कार्य पंचभूत है। तब ये हजारों के स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये कार्य नहीं है, वो ये पंचभूत रूप कार्य में कल्पित है, कल्पित है। हम बहुत मोटी दृष्टि से जो लोग इसको कार्मिक मानते हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ठीक है, देश है, काल है, ठीक है, परंतु ये आकृतियां जितनी हैं, नाम रूप जितने हैं, हम लोगों में स्त्री पुरुष पशु पक्षी ये कर्मानुसार आकार बनते हैं और कर्मानुसार समाप्त होते हैं। तो उनके मत में भी तो ये आकार सब उत्पाद विनाशशील ही तो होगा। अच्छा, आत्मोल्लास है, उल्लास ही तो है, और सत्यत्व न उल्लास भी होता है, मिथ्यात्व न उल्लास भी होता है। तो असल में जिस संसार को हम लोग बहुत ठोस समझते हैं, ये हमारे साले हैं, ये बहनोई हैं, ये जो हम लोगों ने संबंध बना रखा है, उसको तो वैष्णवाचार्य भी सत्य नहीं मानते हैं। वल्लभाचार्य महाराज ने दो विभाग कर दिया, एक संसार और एक जगत।
तो वो कहते हैं कि शास्त्रों में जहां जहां मिथ्या लिखा है संसार को मिथ्या लिखा है, माने संसार माने जीव सृष्टि, वेदांतियों की भाषा में संसार माने जीव सृष्टि जो हमने बनाया। ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा रुपया है, ये मेरा पैसा है। कुछ नहीं है। तुम्हारे बाप ने भी उसको माँ माना था, मेरा माना था, दादा ने भी मेरा माना था, बेटा भी मेरा मानेगा। तुम्हारा दुश्मन भी उसको जब उसके हाथ में जाएगी तो भी मेरा मानेगा, और किसी का मेरा नहीं है। तो संसार मिथ्या है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि रूप जो ईश्वर सृष्टि है वो सत्य है, ऐसा मानते हैं। तो जिस संबंध में हम लोग फंसे हुए हैं ये तो उनकी दृष्टि से मिथ्या है, उनकी दृष्टि से भी मिथ्या है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जीव और जगत को तो ईश्वर का विशेषण मानते हैं, परंतु ये जो संबंध है ये ईश्वर के विशेषण नहीं है। चित और अचित ही विशेषण होता है, संबंध विशेषण नहीं हुआ करते, ऐसा रामानुजाचार्य। मोटी नजर से आओ इसको देखते हैं। वेदांती लोग कहते हैं, वेदांतियों ने भी इस ढंग की बात मानी है। एक होती है ईश्वर सृष्टि, पंचदशी में वर्णन, और एक होती है जीव सृष्टि, वो भी उपनिषदों के आधार पर ही है। सप्तान्न सृष्टि का जो वर्णन है उसी के आधार पर। तो अब आप देखो, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि कितनी है और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि कितनी है। जीव सृष्टि को वेदांती लोग दुखदायी मानते हैं। दुख जितना होता है जीव सृष्टि का होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये किसी को दुख नहीं देते। दुख तो देता है मैं और मरना। देह को मैं समझ लिया परिच्छिन्न को, और देह के संबंधियों को मेरा समझ लिया। पढ़ते समय कभी कभी कटोरी कभी बैठते थे बना रहे और मुर्दे खा रहे हैं। कितने आते कितने जाते, मणिकर्णिका घाट पर बैठते, कितने जलते, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब देखते कि हमारे रिश्तेदार किसी मुद्दा के साथ है, अरे कौन है, हमारा फलाना है, तुरंत खाना पीना छोड़ के जब करते